आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, मोटार। ठीक है, मोटार है। इसके पहले हम लोग सीमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप पीछे के सारे लेक्चर आप लोग ने देख लिया होगा। जहाँ भी अगर आपको कुछ किसी भी टॉपिक में डॉट नज़र आता है या आपको कोई परेशानी होती है या पीडीएफ नोट्स या किसी भी चीज़ का, तो आप हमें 9905533471 पे कांटेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, या कोई डॉट पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का। ठीक है, चलिए, मोटार एक टॉपिक है हमारा बिल्डिंग मटेरियल का। जैसे अभी हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने के लिए बताए थे कि जैसे सीमेंट पढ़ेंगे तो उसका हम लोग क्या क्या टेस्ट उसमें होने, पहले सीमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका डिफिनीशन जानेंगे, फिर टाइप्स जानेंगे, उस पर क्या क्या टेस्ट होने वाले सभी चीज़ को देखेंगे, जैसा कि आप लोग पीछे लेक्चर में देखा होगा। आज हम लोग मोटार स्टार्ट कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से मोटार को पहले जानेंगे, उसके बाद इसमें क्या टेस्ट है उसको जानेंगे। तो इसमें मात्र 2 टेस्ट है, एक कंप्रेसिव, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है, यानी आज एक ही दिन में खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मोटार क्या है? इट इज ए प्लास्टिक मिक्सचर ऑफ ए बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट और मड और लाइम, फाइन एग्रीगेट, सैंड और सुर्खी एंड वाटर। आपको बता दें कि जैसे अभी हम जस्ट पीछे एक सीमेंट पढ़े थे जिसको हमने बाइंडिंग मटेरियल बोला था, और इसके पहले आपको बता रहे थे उसी टाइम कि जब सीमेंट नहीं था तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग को लाइम का यूज करते थे और मड का भी यूज करते हैं। जैसे अभी जस्ट टाइप्स ऑफ मोटार पढ़ने वाले, तो यहाँ पे ये जैसे सीमेंट हो गया। ठीक है, ये सीमेंट हो गया, इसमें अगर हम सैंड मिला दे, क्या मिला दे? सैंड मिला दे, और प्लस वाटर, विथ वाटर तैयार होता है, उसी को हम लोग मोटार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोटार के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल है वो तो सीमेंट है। अगर आपको सीमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे पहले के ज़माने में सीमेंट अवेलेबल नहीं होते थे, तो हाँ, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते थे? लाइम का यूज करते थे। अगर आपको लाइम कॉस्टली पड़ रहा है तो कहीं कहीं देखते होंगे मड मोटार का यूज होता है। मड मोटार मतलब ईटा जो होता है ना, मिट्टी, ईटा को मिट्टी से जोड़ते जाता है घर, देखे होंगे गांव में ऐसा। ठीक है, सीमेंट न देकर मिट्टी का क्ले बनाकर, पेस्ट बनाकर मिट्टी से बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मड मोटार बोलते हैं। तो सीमेंट के जगह आप लाइम यूज कर लीजिएगा या मड यूज कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। सैंड आपका क्या है? ये आपका सैंड। अच्छा, सैंड के जगह दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सुर्खी होता है। हम लोग क्या है? जुगाड़ू आदमी है, हम लोग जुगाड़ करके कि इसके ऑप्शन के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा सुनते होंगे ना। सीमेंट नहीं, हम सीमेंट के जगह कुछ और यूज करना चाहते हैं तो लाइम यूज कर लीजिए। सीमेंट के जगह कुछ और यूज करना चाहते हैं, मड यूज कर लीजिए। उसी तरह से सैंड के जगह कुछ और यूज करना चाहते हैं तो सुर्खी यूज कर लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं उसी को। तो पहले सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे था कि मोटार क्या होता है। तो सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड और वाटर, अगर इसका हम पेस्ट बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटार कहते हैं। यानी आपको एकदम ठेठ भाषा में समझाए, प्लास्टर करते देखिए मिस्त्री को अपना घर को प्लास्टर, तो प्लास्टर में क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो वहाँ पे देखते होंगे सीमेंट मिलाता है, सैंड मिलाता है और क्या मिलाता है? वाटर मिलाता है। यही पेस्ट को हम लोग मोटार कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहता है कि सीमेंट की जगह लाइम यूज कीजिए और सैंड की जगह सुर्खी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम अलग हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मोटार की बात करें तो बेस्ड ऑन द बाइंडिंग मटेरियल, किसके अनुसार? बाइंडिंग मटेरियल। अगर हम बाइंडिंग मटेरियल चेंज करते हैं तो वो मोटार का नाम भी चेंज हो जाएगा। अगर हम लाइम यूज कर रहे हैं, लाइम प्लस सैंड, लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर यूज कर रहे हैं तो इस पेस्ट का नाम जो हम देंगे वो लाइम मोटार देंगे। अगर सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उस मोटार का नाम हम लोग सीमेंट मोटार देंगे। अगर गेज्ड मोटार क्या होता है ना कि लाइम मोटार में सीमेंट ऐड कर दीजिए, लाइम मोटार में लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर, इसका नाम क्या दिए थे? लाइम मोटार। इसी में सीमेंट ऐड कर दीजिए तो उसी को हम लोग बोलते हैं गेज मोटार। ठीक है, एक होता है मड मोटार, जो जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी हो गया, अब मिट्टी में हम लोग भूसा मिला देते हैं। भूसा जानते हैं, धान कटता है तो उसके बाद जो डंटा बचा होता है उसको काट उठ के भूसा बनाया जाता है।
तो मिट्टी में भूसा मिला दीजिए और उसके बाद उसका यूज कर लीजिए मोटार की तरह, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मड मोटार। ये स्ट्रेंथ को हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, उसमें देखने वाले हैं इस स्ट्रेंथ को। 10 MPa का मतलब होता है 10 मेगापास्कल, ठीक है, यानी 10 न्यूटन पर mm²। तो इसको हम देखेंगे अभी, टेस्ट करेंगे तब। लाइम मोटार क्या है? तो लाइम मोटार अभी जस्ट तो बता दिए कि जिसमें हम लोग बाइंडिंग मटेरियल को लाइम के यूज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम मोटार कहते हैं। बस एक बार डिफिनीशन पढ़ लीजिए। इट इज ए मिक्सचर, किसका मिक्सचर? ऑफ लाइम, लाइम में फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, सैंड और सुर्खी एंड वाटर। अगर इसको हम मिक्स करते हैं, किसको किसको? लाइम को, सैंड को, सैंड की जगह सुर्खी भी यूज कर सकते हैं, और मतलब सैंड या सुर्खी दोनों में कोई एक, ठीक है, एंड वाटर, इसका मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम मोटार कहते हैं। यानी सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल में लाइम का यूज हो तो उसको हम लाइम मोटार कहते हैं। जनरली लाइम मोटार, हाइड्रोलिक लाइम मोटार इज यूज्ड इन द फाउंडेशन वर्क इन डैम कंडीशन, ठीक है। या तो हम डैम में यूज करें या फाउंडेशन वर्क में यूज करें, ठीक है, किसका? लाइम मोटार का। उसके बाद आता है द रेशियो ऑफ लाइम मोटार इन द रेंज ऑफ 1:2:1:3। इसका कहने का मतलब क्या है? इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 1:2 कहने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रेंज बताता है। 1 जो आपको लेना है, लाइम लेना है, 1 कठौती, ऐसे सुनते होंगे मिस्त्री को कहते कि 1 कठौती सीमेंट लो, 2 कठौती सैंड लो। तो ऐसा ही मेजर करने का एक थी होता है, जिसको हम लोग अगर एक जैसे बोरा से मांग रहे, कोई वॉल्यूम से मापता है, कोई वेट से मापता है। अगर मान लीजिए कि 1 kg लाइम ले रहा है तो 2 kg आपको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? सैंड मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज बताता है 1:2 कि 1 लाइम लेना है तो 2 सैंड लेना है। अगर आप वॉल्यूम से ले रहे हैं, जैसे 1 कठौती से ले रहे हैं, तो 1 कठौती लाइम तो 2 कठौती सैंड लेना है। तो ये 1:1:2 कहाँ तक होता है इसका रेंज? 1:3 तक। यानी मतलब ऐसा कोई बोल सकता है कि आपको अगर मन है तो 1 लाइम में 2 सैंड मिला दीजिए, अगर आपका मन है तो एक लाइम। अच्छा, क्यों ऐसा कहाँ कहाँ मिलाएंगे? तो ये भी हमको पढ़ना होता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, ठीक है, कि हम कहाँ 1:2 यूज करेंगे, कहाँ 1:3 यूज करेंगे, ठीक है, वो कहाँ 1:1 यूज करेंगे। तो ये सभी चीज को पढ़ना होता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो लाइम मोटार होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज रख सकता है। तो 1:2 से 1:3 तक रेंज रखेगा। क्लियर? चलिए आते हैं सीमेंट मोटार में। सीमेंट मोटार में क्या रहेगा? सीमेंट रहेगा। क्या क्या रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। सीमेंट रहेगा, इसका डिफिनीशन तो खुद बना सकते हैं। सीमेंट, सैंड, वाटर को अगर हम मिक्स कर दे सर, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सीमेंट मोटार। इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। द रेंज ऑफ द सीमेंट मोटार कितना होता है? 1:2 से 1:6 तक। मतलब 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, 1:5, 1:6 तक। जिसमें एक क्या रहेगा? सीमेंट रहेगा, 1 कठौती सीमेंट तो 2 कठौती सैंड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सीमेंट मोटार। कोई सोच रहा होगा सर पानी कितना मिलाएंगे, तो सोचा तो नहीं होगा, लेकिन हम अपने तरफ से बता दिए कि आप सोच रहे होंगे कि वाटर कितना मिलाएंगे। तो सीमेंट में हम कंसिस्टेंसी टेस्ट किए थे कि कितना हमको वाटर ऐड करना चाहिए था, तो 33% आया था। तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। गेज मोटार क्या है? तो ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजन समटाइम्स सीमेंट इज एडेड इन द लाइम मोटार। जो लाइम मोटार था ना, जिसको हम कौन सा मोटार, जिसमें हम लाइम, सैंड और वाटर मिलाकर बना रहे थे, उसी में सीमेंट को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दीजिए? उसका इंप्रूव करने, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग गेजिंग बोलते हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ द गेज मोटार इज बिटवीन 1:6 to 1:9। यानी 1:6 से कहाँ तक इसका वैलिड हो सकता है? 1:9 तक। वेयर 1 इज सीमेंट एंड 6 इज लाइम मोटार। जहाँ पे इसमें क्या ये इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि ये तो हमको मिक्सचर है। जैसे आप अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको एक चीज बताते थे, जैसे प्लेन स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, ऐसा पढ़ाते थे ना। तो एक होता था कंपैरेटिव स्केल, जो दो स्केल को कंपेयर करके बनाया जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे कंपैरेटिव स्केल। तो उसी तरह से एक लाइम मोटार ही है, उसमें सीमेंट ऐड कर दीजिए। तो एक हो गया सीमेंट और 6 हो गया लाइम मोटार। जो पहले से मोटार बना हुआ है उसी में खाली सीमेंट 1 कठौती ऐड कर दीजिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। मतलब 6 कठौती मोटार है, किसका? लाइम मोटार है, और उसमें 1 कठौती सैंड मिला दीजिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज मोटार बोलते हैं। तो मड मोटार देखते हैं। मड मोटार क्या है? इन दिस मोटार मड इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल। यहाँ पे हम जो बाइंडिंग मटेरियल है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? तो मड से कर देंगे। मड आप लोग देखे होंगे, कले का घोल जैसा, मिट्टी जैसा गांव में बनाते देखे होंगे।
एंड वहाँ पे जैसे हम अभी जस्ट ध्यान से समझिएगा कि अभी क्या क्या मिलाकर हम लोग मोटार बना रहे थे, सीमेंट मिला रहे थे और सैंड मिला रहे थे, और क्या मिला रहे थे, वाटर। तो वाटर तो यहाँ पे रहेगा ही। सैंड के जगह क्या बनाए और सीमेंट के जगह क्या ले कि मड मोटार बने। तो सैंड के जगह हम लोग ना अभी देख उसको जानते हैं, क्या बोलते हैं, भूसा जानते हैं, वो चावल होता है, धान होता है, तो उसको हम लोग पीस कर बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कूट कर, सॉरी, कुछ में डालकर उसको छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं, तो उसी को भूसा बोलते हैं, ठीक है। उसको राइस हस्क बोला जा रहा है, या गाय का गोबर होता है, उसको डाल देते, काउ डंग को, ठीक है। किसके जगह, सैंड के जगह। सीमेंट के जगह क्या डालते, क्ले, मिट्टी वगैरह हो गया, उसी को मिक्स करके यानी क्ले और इसको क्या बोलते हैं, राइस हस्क, जिसको भूसा हम लोग बोलते हैं, उसको मिलाकर मड मोटार बनाया जाता है। और गांव में जनरली पहले के जमाने में इसी का यूज करके घर बनाया जाता था, जिसको हम लोग कच्चा घर बोलते थे। अभी का जो घर बनता है सीमेंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्का घर बोलते हैं, ठीक है। कच्चा घर, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, बचपन में पढ़ाया जाता था। चलिए, तो ये उसके बाद अच्छा यहाँ एक सुर्खी का नाम आ रहा है। सुर्खी क्या होता है, तो जो झामा ईंटा का नाम सुने, झामा ईंटा जो ज्यादा बर्न्ट हो जाता है, ब्रिक, उसको चूरकर जो बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। सुर्खी जो है इम्पार्ट बेटर देन द स्ट्रेंथ हाइड्रोलिसिटी टू द स्ट्रक्चर। सुर्खी इज एडेड इन लाइम टू प्रिवेंट श्रिंकेज। हम लोग लाइम में सुर्खी को क्यों मिलाते हैं, ताकि वो श्रिंकेज को से क्या करे, बचा सके। अगर मोटार डेंसिटी 1500 केजी पर मीटर क्यूब से लेस देन है, तो उसको हम लाइट वेट मोटार कहते हैं। अगर मोटार डेंसिटी 1500 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा रहता है, तो उसको हम लोग हैवी मोटार कहते हैं। अगर 2200 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स-रे शेल्डिंग मोटार, ठीक है। जो जिस मोटार जहाँ पे एक्सरे किया जाता है ना, तो वहाँ का जो प्लास्टर हो या जो हम घर बनाए, उसको 2200 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी का वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मोटार का टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि मोटार बहुत ही छोटा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मोटार टेस्ट देखेंगे, तो आज नहीं, इसको कल देखते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में मोटार टॉपिक रहने देते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटार देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मोटार देखेंगे। मोटार का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, दोनों हम लोग कल चेक करेंगे, ठीक है। और बाकी इसका प्रोसेस भी बताएंगे। तो कल एक टॉपिक और होगा मोटार का, बस उसके बाद ये मोटार खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंक्रीट पे चलेंगे, सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले सैंड पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सैंड पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कंक्रीट पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग कल मोटार का टेस्ट करेंगे, ठीक है।